So hey guys and welcome back to my YouTube channel guys, myself finally डॉक्टर दीपेश सोनी। सो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा पीछे की तरफ जाते हुए। सो टुडे अराउंड लाइक 1 आवर बिफोर अभी मेरा रिजल्ट आया है। FMG 2023 बोल सकते हो आप, दिसंबर वाला एग्ज़ाम था जो पोस्टपोन्ड हो गया, जनवरी 2024 के अंदर हुआ था। सो इन दैट एग्ज़ाम दैट वाज माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इन दैट एग्ज़ाम आई स्कोर्ड 190 मार्क्स। जी हाँ, मेरे 190 नंबर आए हैं मेरे पहले अटेम्प्ट के अंदर, जो एग्ज़ाम मैंने अभी 20th जनवरी को दिया था। सो आई एम वेरी हैप्पी। मतलब इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया। सबसे पहली खुशी तो यही है कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आई हैव क्लियर्ड FMG एग्ज़ाम। एंड दूसरी खुशी ये कि आई गॉट लाइक गुड मार्क्स, डिसेंट मार्क्स मेरे आए हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 200 मार्क्स बिकॉज मेरे GTs वगैरह में 200 से ऊपर मार्क्स आए हैं, मतलब हमेशा मैक्सिमम मार्क्स 200 से ऊपर आए हैं। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग बट नो प्रॉब्लम, जो भी आया दैट वाज लाइक गॉड्स गिफ्ट, क्योंकि अभी जो भी मुझे मिला है दैट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर कुछ भी हो जाता, अगर मेरे मतलब आप समझ नहीं सकते, जिस बच्चे के एग्ज़ाम के अंदर 150 से ऊपर 150 और 150 से ऊपर जिसके भी मार्क्स आए हैं दे आर लाइक वेरी हैप्पी। और जस्ट एक मार्क्स जिसका भी कम है 149 है, उसकी कंडीशन क्या है वो सिर्फ वही समझ सकता है। अपन सिर्फ कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग सैड फॉर यू बट यू कांट फील वट ही इज़ फीलिंग। सो वही कंडीशन है। सो आई एम वेरी हैप्पी, माई फैमिली इज़ वेरी हैप्पी एंड मुझे यही चाहिए था कि मेरे साथ साथ मेरे घर वाले मुझसे ज़्यादा खुश हों, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है उसका फल अब जाके मिला है। बिकॉज जैसा आप लोगों को पता है कि आई एम अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। सो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट मतलब आई wasn't गेटिंग सीट इन इंडियन मेडिकल कॉलेज, या फिर बोल सकते हैं कि मेरा नीट में इतना अच्छा स्कोर नहीं था कि मुझे इंडिया में कॉलेज मिल सके। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप बोल सकते हैं। सो इसी वजह से आई वेंट टू अब्रॉड। सो आई लाइक ये दिस वीडियो विल बी लाइक थोड़ी बड़ी, दिस विल बी अ लिटिल बिट लेंदी वीडियो। इन दिस आई एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम लाइक स्टार्टिंग टू एंड, जो भी मैंने कुछ किया है। बाकी और चीज़ों को आई डिवाइड इन सेपरेट इन डिफरेंट अदर वीडियोज़, ठीक है। सो सबसे पहले आई वेंट टू अब्रॉड। सो मैंने वहाँ पे पढ़ाई वगैरह की, ठीक है। तो अब वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद इन फर्स्ट ईयर आप लोगों को पता है, यदि आप में से कोई भी FMG होगा, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होगा, तो उसको पता होगा इन फर्स्ट ईयर लाइक वी हैव टू स्टडी लाइक लोकल सब्जेक्ट वहाँ के जो भी होते हैं वो सब हमको पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है। सो वो सब हमने पढ़ा। उस टाइम पर हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था एक्चुअली में कि FMG एग्ज़ाम क्या होता है। हम लोगों का जब एडमिशन हुआ था हम लोगों को सिर्फ इतना बताया गया था कि कोई स्क्रीनिंग करके एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम MCI है, और वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उसके अंदर आप लोगों को सिर्फ 50% मार्क्स लाने होते हैं, दैट इज़ 150 मार्क्स, और आप उसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं थे। मैं 2018 के अंदर एडमिशन लिया था। सो that time there were no like online platform and all, so that time like offline coachings were going on in गौतम नगर के अंदर। so वहाँ पे ही बच्चे जाते थे and they were preparing over there only। so हमको भी ऐसे ही कहा गया था whenever you will come back to India after completing your college then you can join to offline coachings in गौतम नगर। so हम लोगों ने ऐसा नहीं किया बिकॉज जब फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग वापस आए तो फर्स्ट ईयर के अंदर तो यू ऑल नो कि आप लोगों को शायद अभी के प्रेजेंट के टाइम में तो लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट जब हम गए थे उस टाइम पे वी वरंट अवेयर सो मच कि FMG कैसा होता है, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर, इवन वी डोंट नो कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। देन फर्दर जब हम सेकेंड ईयर के अंदर आए देन हम लोगों को थोड़ा पता चला। इन फर्स्ट ईयर आई वॉज हैविंग लाइक अ पेन ड्राइव विद कंप्लीट दैट डॉक्टर नजीब अगर आप लोगों ने सुना है तो डॉक्टर नजीब सर के लेक्चर वी वर सीइंग। हमने थोड़े बहुत फर्स्ट ईयर में देखे थे बट मतलब थोड़ा इज्जत से आई स्टार्टेड सीइंग वीडियोस ऑफ डॉक्टर नजीब सर इन सेकंड ईयर एंड दैट वर लाइक टू मच हेल्पफुल। मतलब इन माई MCA एग्जाम वन क्वेश्चन केम लाइक हील-शिन टेस्ट एंड अभी मुझे एग्जैक्टली याद है कि मैंने जब एग्जाम में उसको मार्क किया तो मुझे याद आ गया था कि नजीब सर टोल्ड लाइक दिस कि ये सेरिबेलम से रिलेटेड है, उसके लिए अपन हील-शिन टेस्ट करते हैं। सो लाइक दिस मैनी थिंग्स आर देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ऐसा मत सोचो यदि आप पढ़ रहे हो कि मैं सब भूल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। आप जो भी पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं आपको सबकॉन्शियसली काम में आएगा। सो जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड बी रेगुलर। बस पढ़ते रहो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी कोई दूसरे प्लेटफॉर्म को लेके। जो भी आप पढ़ रहे हो दैट इज़ बेस्ट, आप उसी को अच्छा मानो। तो ऐसे हम लोगों ने सेकंड ईयर के अंदर डॉक्टर नजीब लिया। फिर उसके बाद इन थर्ड ईयर अभी मेरे सीनियर लोगों ने मतलब उस टाइम पे ऐप वगैरह आ गए थे, जब तक मैं थर्ड ईयर के अंदर रहता सेकंड ईयर में आ गए थे ऐप वगैरह, बट हमको उस टाइम पे नहीं पता था। जब भी हम थर्ड ईयर के अंदर आए
सो वी वर डिस्कसिंग लाइक आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ा क्लैश यही होता है कि प्रेप लैडर लिया जाए या फिर मैरो लिया जाए। सो हम भी इसी डिलेमा के अंदर थे कि प्रेप लैडर लिया जाए या मैरो लिया जाए। देन आई हैव कंसल्टेड टू लाइक अ लॉट ऑफ सीनियर्स। तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मेरे को अभी प्रेप लैडर ले लेना है। तो मैंने थर्ड ईयर के अंदर 3 साल का, मतलब मेरी MBBS 5 साल की थी। देयर वॉज नो इंटर्नशिप इन माई कॉलेज एट दैट टाइम व्हेन आई टुक एडमिशन। सो मैंने 5 साल की MBBS थी। सो इन माई थर्ड ईयर आई टुक लाइक 3 ईयर प्लान ऑफ प्रेप लैडर। तो उसके अंदर मतलब वही वीडियोस, क्यू बैंक वगैरह सारी चीज़ें। देन आई थॉट कि जब फाइनल ईयर अपना होगा तभी अपन मैरो ले लेंगे। सो ऐसा मेरा प्लान था, बट पता नहीं क्या करना था उस टाइम पे। तो हम लोगों ने प्रेप लैडर ले लिया। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों को पता है, जब फर्स्ट टाइम हमने प्रेप लैडर लिया था थर्ड ईयर में, तो जब प्रेप लैडर के अंदर लाइक टीचर्स वर, अभी उन लोगों ने सेरिबेलम हो गया है, अभी डिफरेंट हो गया है कि कुछ टीचर्स इन सेरिबेलम एंड सम टीचर्स आर इन प्रेप लैडर। लाइक मारवा सर इज इन प्रेप लैडर एंड GRG सर, एंड दैट दे ओपन डिफरेंट कोचिंग। मतलब ऐसा कुछ सिस्टम था अभी प्रेजेंट के अंदर। लेकिन जिस टाइम पे मैंने प्रेप लैडर लिया था उस टाइम पे दे वर इन प्रेप लैडर ओनली। तो तभी हमने एक मैन इन ब्लैक करके एक सीरीज़ होती है यूट्यूब पे, जिसके अंदर डॉक्टर GRG सर और डॉक्टर अपूर्व मेहरा सर आते हैं, जिसमें उन लोगों ने बताया था कि आपको सारे नोट्स वगैरह लिखने चाहिए। यदि आप लिख के पढ़ते हैं देन दैट विल बी बेस्ट। ऐसा ही मैंने सीनियरों से सुना था, जो भी टॉपर्स थे उनके मैं इंटरव्यू वगैरह देखता रहता था। तो उन लोगों ने यही सारी चीज़ें बताई थी। तो फाइनली मैंने भी सोचा कि क्यों ना अब अपने थर्ड ईयर में प्रेप लैडर ले लिया है, तो अपने पास बहुत सारा टाइम है, तो आई शुड राइट एवरी सिंगल नोट जो भी होगा, और हर नोट्स को हम कॉपी के अंदर ऐसा लिखेंगे। तो आई स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। लाइक आई वॉज इन इंडिया व्हेन आई बॉट प्रेप लैडर, सो आई स्टार्टेड राइटिंग बायोकेमिस्ट्री। आई रोट होल बायोकेमिस्ट्री इन 1 कॉपी। देन सेकेंडली आई स्टार्टेड माइक्रोबायोलॉजी। अभी मुझे मतलब आई रिमेंबर एवरीथिंग। मैंने यहीं पे बैठ के, मतलब यहाँ इधर थोड़ा साइड के अंदर, आई स्टडीड लाइक फार्मेकोलॉजी। आई कंप्लीटेड फार्मेकोलॉजी हेयर ओनली। उस टाइम पे ये अभी घर का ऊपर वाला पोर्शन बना भी नहीं था। दैट टाइम आई यूज्ड टू स्टडी ओवर हियर। सो इन लाइक थर्ड ईयर के अंदर जब मैंने प्रेप लैडर लिया था, दैट टाइम आई स्टार्टेड विद बायोकेमिस्ट्री। आई रोट होल बायोकेमिस्ट्री, आई रोट होल माइक्रोबायोलॉजी। देन आई वेंट बैक टू कॉलेज, देयर आई रोट होल एनाटॉमी, होल पैथोलॉजी। तो ये 4 सब्जेक्ट मैंने थर्ड ईयर के अंदर पूरे ख़त्म किए थे। बस यही 4 मैं कर पाया, क्योंकि आई वॉज राइटिंग एवरी सिंगल थिंग जो भी सर बता रहे थे, जो भी नोट्स के अंदर, मतलब जो PDF फॉर्म के अंदर थी वो थी, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था वो सब मैं लिख रहा था। सो दैट वाज गुड, दैट वाज लाइक वेरी गुड। मैं अभी भी यही सजेस्ट करूँगा, जो भी बच्चों के पास टाइम है, इफ़ यू आर स्टडिंग, if you have started studying like बहुत ज़्यादा जल्दी, then please go with hand written notes. अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है then you can go with like printed notes. तो फिर जब मेरा थर्ड ईयर पूरा हो गया था, then मेरे पास सिर्फ 4th और 5th ईयर था। अभी कहने को तो 4th और 5th ईयर बहुत सारा समय होता है, बट मैंने सोचा कि 4th ईयर के अंदर आई शुड बाय लाइक वो प्रिंटेड फॉर्म के जो नोट्स हैं उनको बाय कर लेना चाहिए। अदरवाइज नोट्स लिखने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, और उसकी वजह से शायद मैं रिवाइज ना कर पाऊँ, ऐसा मेरा सोचना था। एवरीवन हैव देयर ओन मेंटेलिटी, सो आप अपने अकॉर्डिंग करें ये सारे जो भी काम है, ठीक है। तो फिर मैंने प्रिंटेड नोट्स ऑर्डर कर लिए। तभी मैं जब घर पे आया, देन आई स्टडीड लाइक OBG मैंने स्टार्ट कर दी थी, मैंने फार्मा ख़त्म कर दी थी। OBG फार्मा, हाँ मैंने 2 या 3 सब्जेक्ट थे, और FMT भी मैंने स्टार्ट किया था। तो 4th ईयर के अंदर आई स्टार्टेड ऑल दीज 3 सब्जेक्ट। फिर उसके बाद व्हेन आई वेंट बैक टू कॉलेज, देन आई कंप्लीटेड मेडिसिन, आई कंप्लीटेड सर्जरी, मैंने PSM कर ली थी, आई डिड ऑर्थो, ऐसे करके लाइक मतलब जो भी मेजर चंक था आई कंप्लीटेड दैट। फिर मेरा बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट्स रह गए थे जो मैंने 5th ईयर के अंदर कंप्लीट कर लिए थे। लाइक दिस आई हैव कंप्लीटेड 18 सब्जेक्ट। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। When I came back from my college to India, जब मैं इंडिया आया अपनी कॉलेज ख़त्म करके, that time I have completed 18 subjects from all main videos. मैंने सारी मेन वीडियोस देखी थी, no rapid revision, nothing. I have done every single video from main, मतलब जो मेन लेक्चर होते हैं ना, from that I have done every single thing. उसके बाद व्हेन आई बैक टू इंडिया, हाँ वन थिंग मोर, जब मैं मतलब अपनी कंट्री से, जिस कंट्री में मैं स्टडी कर रहा था उस कंट्री से जब मैं अपनी कंट्री में आया इंडिया, तब मैंने ऑलमोस्ट 2 GT दे दिए थे, 3 GT दे दिए थे, जिसमें 2 PYQ वाली GT थे 2017 का और 2018 वाला। वो 2 मैंने PYQ के GT दिए थे, और एक मैंने जो प्रेप लैडर का ऐसा सिंपल मॉक वाला टेस्ट होता है वो दिया था। ये 3 GT मैंने इंडिया आने से पहले ही दे दिए थे। आई हैव कंप्लीटेड 18 सब्जेक्ट, आई गेव 3 GT बिफोर कमिंग टू इंडिया, जिससे मुझे पता चल जाए कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, क्या नहीं की। और उसके अलावा मैंने 1 GT मैरो में भी दिया था, लेकिन मैंने वो सिर्फ 150 क्वेश्चन का दिया था, मैंने पूरा GT नहीं दिया था, ठीक है। एंड आई हैव रिवाइज्ड
कुछ कुछ चीज़ें आई हैवंट रिवाइज एवरीथिंग, लेकिन लाइक पैथोलॉजी आई हैव रिवाइज्ड इट, फार्माकोलॉजी आई हैव रिवाइज्ड इट, थोड़ी थोड़ी मैंने माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ी थी, तो इतना कुछ पोर्शन था जो मैंने थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया था। और कुछ रिवीजन हो जाता था कि ऑफलाइन टीचर्स आते थे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पे हम पढ़ लेते थे, तो उसके अंदर भी थोड़ा रिवीजन हो जाता था। तो व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, तब तक आई हैव डन लाइक 18 सब्जेक्ट मेरे पूरे हो गए थे। अभी आई वॉज कन्फ्यूज्ड, जो मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है कि हम लोगों को किससे पढ़ना है। नाउ व्हाट शुड वी डू, शुड वी गो विद मेन वीडियोज, शुड वी गो विद रैपिड रिवीजन? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। अगर आपने मेन वीडियोस नहीं पढ़ी है, बेसिकली मेन सब्जेक्ट्स की लाइक PSM, OBG, सर्जरी और मेडिसिन, अगर आपने इनकी मेन वीडियोस नहीं देखी है, देन ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ज़रूरी नहीं है कि आप एवरीथिंग याद रख पाएँ, ज़रूरी नहीं है बोला मैंने, ठीक है, बट यू कैन रिमेंबर। तो अब आपके पास कितना टाइम है? व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, दैट टाइम इट वाज लाइक जून, मिड ऑफ जून मैं इंडिया आ गया था। इन दिसंबर में पेपर एक्सपेक्टेड था कि दिसंबर में पेपर होगा, सो मेरे पास लगभग 6 से 7 महीने थे। सो आई हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट लाइक मेन सब्जेक्ट की मेन वीडियोज़ आई कैन कंप्लीट, बट मैंने सब कुछ पहले ही कर लिया था, सो देयर वाजंट अ पॉइंट इन रिपीटिंग और सीइंग दैट वीडियोज़ अगेन। सो मैंने स्टार्ट किया रैपिड रिवीजन से। मैंने पूरा इंडिया आने के बाद आई हैव जस्ट सीन रैपिड रिवीजन वीडियोज़, आई हैव सीन जस्ट रैपिड रिवीजन नोट्स, नथिंग एल्स, नो मेन वीडियोज़, नो मेन नोट्स। अभी कुछ सब्जेक्टों के अंदर यदि आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा बार रिवाइज कर लिया है, आपको लगता है कि ये नोट्स मेरे बिल्कुल फोटोग्राफिक मेमोरी हो गई है मेन नोट्स के अंदर, तो आप उन्हीं को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने भी कुछ सब्जेक्टों में कोशिश की थी, लेकिन वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा लेंथी लग रहा था, तो मैंने उनका जो इंपॉर्टेंट स्टफ़ था, मेन नोट्स का जो इंपॉर्टेंट स्टफ़ था, उसको मैंने रैपिड रिवीजन के नोट्स में ही राइट कर लिया था। मैंने प्राइमरी सोर्स रखा रैपिड रिवीजन के नोट्स को, और सेकेंडरी सोर्स रखा, सेकेंडरी इन द सेंस जो मेरे मेन नोट्स थे उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चंक था जो रैपिड रिवीजन के अंदर नहीं है, उसके अंदर रैपिड रिवीजन में बहुत सारी जगह होती है, तो उसके अंदर आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट का टॉपिक रैपिड रिवीजन के अंदर दिया हुआ है, लेकिन ब्रेस्ट की जो स्टेजिंग है, TNM जो क्लासिफिकेशन है, वो हर साल पूछा जाता है। हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी जो इस बार नहीं पूछा गया, तो वो क्लासिफिकेशन रैपिड रिवीजन में नहीं दिया हुआ, बट आई नो बाय सॉल्विंग PYQs, मैंने PYQs सॉल्व कर रहा था, सो आई नो कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, और TNM क्लासिफिकेशन आता है, उसकी ड्रग्स पूछते हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैंने फ्रॉम माई मेन नोट्स आई रोट इन टू माई रैपिड रिवीजन नोट्स। आई विल शो यू एवरीथिंग इन डिफरेंट वीडियोज़। अभी एक एक चीज़ करके अपन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी है। शायद कोई बताता है, शायद कोई नहीं बताता, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है यदि मैं कोई चीज़ को भी छुपाऊंगा या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव डन एवरीथिंग इन अ ऑर्डर, तो वही ऑर्डर के अंदर आई एम टेलिंग यू, एंड शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। दैट विल बी लाइक, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मैंने रैपिड रिवीजन को मेन सोर्स रखा। मैंने सारे सब्जेक्ट रैपिड रिवीजन से नहीं किए, सारे सब्जेक्ट मैंने रैपिड रिवीजन से नहीं किए। मैंने कुछ सब्जेक्ट डिफरेंट कोचिंग के भी उठाए थे। फॉर एग्जांपल ENT आई हैव डन फ्रॉम डॉक्टर राजीव धवन, उनके नोट्स बेस्ट हैं। इफ़ यू हैव, अगर आप उनसे पढ़ रहे हो देन कंटिन्यू विद इट, लेकिन यदि आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो देन डोंट डिसकंटिन्यू विद इट, वो भी बेस्ट है। बस आपको सिंगल सोर्स पे फोकस करना है। डोंट फॉल फॉर फोमो। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दोस्त मेरे से ज़्यादा जानता है, वो कोई और नोट से पढ़ रहा है, आप प्रेप लेटर से पढ़ रहे हो, वो मैरो से पढ़ रहा है, तो यू विल थिंक कि नहीं उसको ज़्यादा आता है क्योंकि वो मैरो से पढ़ रहा है। नथिंग लाइक दैट। पेपर में सब कुछ सिमिलर होता है, जो पढ़ाया जाता है दैट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर, जस्ट पढ़ाने का जो टीचर का तरीका होता है दैट इज़ डिफरेंट, नथिंग एल्स। बाकी और कुछ भी इतना कोई डिफरेंट नहीं होता, और कुछ डिफरेंट होता भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाए। I have done maximum chunk from prep letter, पहले main videos in my college, then rapid revision after coming back to India. So like this my whole preparation journey was. मैंने कहीं कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली, मैंने कहीं कोई ऑनलाइन कोचिंग ऐसी नहीं ली, मतलब ऐसा एज सच मैंने कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं ली थी। आई हैव स्टडीड बेसिकली फ्रॉम माई कॉलेज डेज, फ्रॉम प्रेप लेटर, थोड़ा मैरो। सो मैंने ऐसा किया। देन अब मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि when I was in my third year, when I took prep letter, then I was thinking to buy Mero. So जब मैं इंडिया आ गया था उस टाइम पे I had prep letter, तो
फिर मैंने मैरो भी बाय कर लिया, मैरो प्लान भी मैंने बाय किया था क्योंकि उसके अंदर क्यू बैंक था। एंड क्यू बैंक ऑफ मैरो आई कैन से, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी बोलते हैं दैट इज़ बेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद आप उसका एक्सप्लेनेशन देखोगे, देन मतलब बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको समझ ना आए। बाकी मैक्सिमम चीज़ आप जस्ट आफ्टर सीइंग दैट एक्सप्लेनेशन यू कैन अंडरस्टैंड होल टॉपिक, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चारों के चारों ऑप्शन एक्सप्लेन किए जाते हैं। सो मैंने मैरो स्टार्ट किया, मतलब आई स्टार्टेड यूजिंग दैट मैरो क्यू बैंक। मैंने जून में आ गया था, देन आई स्टार्टेड मैरो फ्रॉम जुलाई, फ्रॉम अगस्त आई स्टार्टेड यूजिंग मैरो क्यू बैंक। और अगस्त से लेके जनवरी तक मतलब अभी भी मेरे पास मैरो है शायद, ठीक है। तो वो मैंने जनवरी तक यूज़ किया और उसके अंदर मैंने जितने भी एफएमजी के पीवाईक्यूज थे मैंने सारे सॉल्व किए। जितने भी लाइव जीटी आए हैं वो मैंने सारे सॉल्व किए। जितने भी नीट पीजी के पीवाईक्यूज थे 18 से लेके 22 तक, वो मैंने सारे नीट पीजी के पीवाईक्यू किए। और स्पेसिफिकली मैंने एम्स के भी बहुत सारे ईयरों के पीवाईक्यू, सारे नहीं किए बट मैक्सिमम जितने कर सकता था मैं, मुझे लग रहा था। मतलब ऐसा बोला जाता है कि एम्स के जो लेटेस्ट टेस्ट होते हैं, लेटेस्ट जो पेपर हुए होते हैं, तो उसके अंदर से आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जैसे मैंने दिसंबर नवंबर वाला जो एम्स हुआ था INICET, सो उसके पीवाईक्यू सॉल्व किए थे मैंने। और भी पहले के मतलब थोड़े बहुत किए थे जो मुझे लग रहा था कि ये आ सकते हैं। मतलब मुझे क्या लग रहा था, जो भी टीचर बोल रहे थे, जो भी स्पेसिफिक टॉपिक रिपीट हो रहा था कुछ ऐसा, दैट आई वाज सॉल्विंग। सो मैंने एफएमजी के पीवाईक्यू किए, आई हैड डन लाइक नीट पीजी पीवाईक्यू, और थोड़े थोड़े आई हैव डन INICET वाले पीवाईक्यूज भी। सो ये मेरी सारी चीज़ें, प्रिपरेशन वाले जो सोर्स थे वो मैंने सारे आपको बताया कि ऐसे ऐसे आई हैव डन, लाइक ये मेरी कुछ जर्नी थी। बाकी स्पेसिफिकली पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए मैंने किस टीचर से क्या क्या पढ़ा, किस तरीके से कितने नोट्स बने, दैट आई एक्सप्लेन इन फर्दर वीडियोज़ में। एक एक मतलब क्या है, स्पेसिफिक बनाऊंगा हर चीज़ के लिए। और भी यदि आपका कोई डाउट हो, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो, देन यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो। मैं हर कमेंट को देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं जितना बता सकता हूँ दैट आई एक्सप्लेन। सो ये सारी चीज़ें मैंने करी। फिर उसके बाद अपन ने एक कॉपी भी बनाई थी जिसको बोलते हैं 20th कॉपी, 20th नोटबुक, कुछ भी बोल रहे यार। तो मैंने वो 20th नोटबुक बनाई। वो नोटबुक मतलब मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने वो ऑलमोस्ट पूरी भर दी थी वो नोटबुक। एंड इन दैट नोटबुक आई रोट लाइक 17-18 सब्जेक्ट मैंने उसमें लिख दिए थे, एज फार एज आई रिमेंबर। आई विल शो यू इन माई नेक्स्ट वीडियो कि मैंने जो 20th नोटबुक बनाई थी वो मैंने कैसे बनाई, मैंने उसमें क्या क्या लिखा, क्या क्या नहीं लिखा, मैंने कब से 20th नोटबुक बनाना शुरू किया, वो सारी चीज़ें। एंड वन कॉपी आई मेक दैट इज़ फॉर GT। तो मैंने 30 या 31 GTs दिए हैं। एवरी वीक आई यूज़ टू गिव 1 GT। ऐसा मतलब लास्ट के मंथ के अंदर मैंने GT नहीं दिया एग्ज़ाम से पहले, मतलब एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले मैंने कोई भी GT नहीं दिया था। लेकिन उससे पहले मैंने एक भी वीक स्किप नहीं किया। मैंने 2 GT दिए होंगे वीक में, बट आई हैवेंट लेफ्ट अ सिंगल वीक जब मैंने GT ना दिया हो। आई गेव एवरी सिंगल वीक GT। तो 32 लगभग इतने मैंने GT दिए हैं। मैंने मैरो से GT दिया है, मैंने प्रेपलेटर से GT दिया है, मैंने एलन से GT दिया है, मैंने सेरिबेलम से GT दिया है, मैंने एलन का CBOT लिया है जो ऑनलाइन मतलब जाके कंप्यूटर पे जो टेस्ट होता है वो भी मैंने दिया है। मैंने उसका क्या बोलते हैं गुरुकुल का टेस्ट होता है GT, वो मैंने दिया है। मैंने NLC के अंदर जितने भी फ्री टेस्ट अवेलेबल होते हैं वो दिए। मतलब लगभग मैंने 6-7 कोचिंगों के सबके GT दिए हैं। अब मैंने क्यों दिए हैं, क्या मैं समझदार ज़्यादा हूँ या फिर मैं अपने आप को टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों दे रहा हूँ इतने सारे GT। सो मैंने जितने भी टीचर देखे, टीचरों के वीडियोस देखे, तो वो सब बोलते हैं कि आप यदि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे GT देते हैं, देन उससे आपको पता चलता है कि आपको कितना आ रहा है। क्योंकि अगर आप स्पेसिफिकली लाइक मैरो के आप GT दे रहे हैं, तो कुछ समय बाद, कुछ समय क्या 1 या 2 या 3 टेस्ट बाद आपको पता चलने लगेगा कि कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आता है, सेम ऑप्शन होता है, ऑप्शन की जो पोजीशन होती है वो भी सेम होती है कि अगर सेकंड है तो सेकंड, थर्ड होता है तो थर्ड। तो वो आपको कुछ चीज़ें पता चल जाती है, उसकी वजह से आपके वो नंबर थोड़े स्टैटिक हो जाते हैं। तो इसी वजह से वो थोड़ा पैटर्न चेंज होने के लिए, क्योंकि आप यदि दूसरे ऐप में टेस्ट देते हैं तो वो लोगों का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से वो लोग क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। तो उससे आपको पता चलता है कि आप अलग अलग एनवायरनमेंट में कितना सर्वाइव कर पा रहे हैं। सो लाइक दिस आई गिव लाइक मल्टीपल GTs, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मैंने GTs दिए। अब मैंने कितने GT कैसे रिव्यू किए, क्या किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी दिस वीडियो इज़ लाइक 20 मिनट से ज़्यादा की हो गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है।
सो ये सारी चीज़ें थी गाइज, एंड दिस वाज माय लाइक होल जर्नी फ्रॉम माय फर्स्ट ईयर टू अभी यहाँ पे इंडिया आने तक की प्रिपरेशन वाली जो भी जर्नी थी, एंड फाइनली आई गॉट 190 मार्क्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू माय पेरेंट्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल माय टीचर्स. मतलब आई एम नॉट स्पेसिफिक टू लाइक प्रेप लैडर मैरो, मैंने भाई सबसे पढ़ा है. मतलब मैं आपको सोर्स स्पेसिफिक बता रहा हूँ, बट जो भी मुझे लगता था कि ये इम्पॉर्टेंट PYQ वाली वीडियो है या फिर ये इम्पॉर्टेंट कोई भी इमेज बेस्ड वीडियो है, तो वो मैंने सबकी देखी है. मतलब मैं जो भी देख सकता था मुझे लग रहा था. लेकिन डोंट चेंज नोट्स, मेरा कहने का मतलब यही होगा. एट द एंड भी आप चीज़ों को देखो सिर्फ समझने के बेस पे. यदि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक आपको किसी टीचर का नहीं समझ में आ रहा, देन गो विद दूसरा टीचर, ठीक है. तो आप सिर्फ समझने के लिए जाओ और चेंज मत करो अपनी चीज़ों को. जो भी आपने नोट्स में लिख रहा है दैट इज़ स्पेसिफिक, वही पढ़ो. 4 नोट्स यदि आप देखोगे तो 4 बार कंफ्यूज होगे. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल होती हैं. इवन जो पेपर में क्वेश्चन आया है वो भी कंट्रोवर्शियल थे. यदि आप मिस्ट को देखोगे तो देवर सेइंग लाइक डिफरेंट आंसर, प्रेप लीडर को देखोगे तो देवर सेइंग डिफरेंट आंसर, एलन वाले अपना कुछ अलग बता रहे थे. सो जब मेन एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर भी यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग आप खुद कंफ्यूज रहोगे कि मैं किसका आंसर मानूँ. तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो भी कंट्रोवर्सी आपको लगती है कि उसको हटाओ यार, उसको हटाओ. कंट्रोवर्सी नहीं आएगी, जो स्पेसिफिक बता दी जाए बस वही चीज़ को पढ़ो. क्योंकि अभी भी मतलब एक अक्यूट एपिग्लोटाइटिस का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर पूछते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मोस्ट कॉमन है या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. तो कोई बोलता है एच इन्फ्लुएंजा है, कोई बोलता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है. भाई जो स्पेसिफिक बता दी जाए ना चीज़, आपको जो भी सर बता दे, जो भी मैम बता दे, उसी को पढ़ के चलो. आप कंफ्यूज मत हो 4 चीज़ों में, क्योंकि आप 4 जगह देखोगे, 4 क्यू बैंक सॉल्व करोगे. जितना आप डेप्थ में उसकी रिसर्च करने की कोशिश करोगे उतना कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, और उस पे से जो कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है उस पे से सवाल आए उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है. सो जस्ट गो विद स्पेसिफिक रिपीटेड PYQ टॉपिक्स. PYQs नहीं, PYQ टॉपिक्स. सॉल्व PYQs एज मच एज यू कैन. बाकी और सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ. सो बस बने रहिएगा मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिएगा. मेरे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं. यदि आपको कुछ भी पूछना है देन यू कैन टेक्स्ट मी और इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम. इंस्टाग्राम पे कर दोगे तो अच्छा रहेगा, टेलीग्राम पे आप ग्रुप में कर दोगे तो अच्छा रहेगा. सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड दासिफ दानिया.